साथियों नमस्कार। आज मैं हूं गांव अलोदा जो दत्तरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। गांव के वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ में, तो आज इनसे जानते हैं ये गांव अलोदा है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गाँव है और इस गाँव का अलोदा नाम किस व्यक्ति के नाम से पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका परिचय। मेरा सुरेश कुमार पारिक है जी। मैं यहाँ अलोदा का रहने वाला हूँ जी। 79 ईयर्स का हो गया हूँ। जी। जाति पारिक है। जी। सर आपका परिचय। मेरा श्याम सुंदर शर्मा है जी। मैं यहाँ गाँव अलोदा में मेरे बुजुर्ग से टाइम से रह रहा हूँ। जी। पहले मेरे बुजुर्ग भी यहीं रहते थे। जी। कितने वर्ष के हो गए सर? मेरे वो कम से कम 200 साल हो गए यहाँ रहते हुए परिवार के सहित। सर आपका परिचय। मेरा नाम राम गोपाल शर्मा। जी। जो सामने हवेली है मेरी पैतृक हवेली है। जी। और पुरानी संबत 2006 का जन्म है, वैसे सन 1948 का जन्म। सर बात करते हैं आपके गांव अलोदा को लेके। हाँ, एक गांव है अलोदा, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गांव है? ये करीबन 350-700 साल पहले का अलोदा बसा हुआ है। जी। इसमें पहले ठेठर राजाती रहते थे जी। और यहाँ बरसात भी बहुत होते थे। जी। तो बरसात होने के कारण से यहाँ गन्ने का उपज ज़्यादा होता था। जी। तो ठेठरा यहाँ से क्यों गए कि ऊपर सब कच्ची बस्तियों में रहते थे। जी। तो कोई कारणवश उनके यहाँ आग लगने से जी। वो अपने छोड़ करके श्री माधोपुर साइड में कहीं चले गए। जी। गाँव उजड़ हो गया उसमें। और यहाँ बरसात ज़्यादा होने से पहले बहुत बरसात होती थी। जी। तो वहाँ जो मारवाड़ी में बोलते हैं गीला और आला, आला। तो आले का नाम से इसका नाम अलोदा हो गया। हो गया। जी। यहाँ बने वर्ग, राजपूत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, जी। बनिया वर्ग, सभी जाति के लोग हैं। जी। तो सर बात करते हैं गांव की बसावट को लेके। तो क्या गांव सर्वप्रथम जो ये जगह देख रहे हैं हम जहां खड़े हैं वर्तमान में, इसी जगह पे गांव की बसावट हुई थी? यही स्थान है क्या जो गांव वाले सबसे पहले यहाँ के बसे हैं? ठठेरा परिवार आप बता रहे थे मेरे को। जी सर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था जी। कि अलोदा गांव जो है इसका इतिहास मतलब काफ़ी पुराना है। आज से 300-400 साल पहले का है। जी। आज के लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। जी। सबसे पहले यहाँ ठठेरा वर्ग के लोग थे। जी। वो यहीं पे निवास करते थे। जी। अभी जो प्रेजेंट टाइम में अपन जिस जगह खड़े हैं जी सर। यही वो जगह है। जी। और एक तो ठठेरा वर्ग के लोग थे और एक नारनौल बनिया होते हैं। जी। बनिया वर्ग में होते हैं नारनौल बनिया। जी। जी। जो बताते हैं कि शायद हरियाणा साइड से आए थे वो लोग यहाँ। जी। तो वो दोनों वर्ग के लोग यहीं रहते थे। जी। ठठेरा जो वर्ग था जी। वो अपना रोजगार के हिसाब से यहाँ रहते थे। जी। तो उनका काम था जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना और कृषि के जैसे कोई औजार वगैरह बनाना और भी कई धातु वगैरह की कुछ चीज़ें वो लोग बनाते थे जी। और अपना व्यापार करते थे। जी। और जो बनिया लोग थे नारनौल बनिया, वो भी अपने व्यापार के हिसाब से ही यहाँ पे रहते थे। जी। फिर कुछ दिन तो वो लोग यहाँ पे रहे। फिर आगे चलकर हो सकता है, बताया जाता है ऐसा कि हो सकता है कि उनका काम वगैरह यहाँ पे ज़्यादा नहीं चला हो, इसलिए वो लोग गांव से फिर शहरों की ओर प्रस्थान कर गए। उनकी शहरों की तरफ पलायन कर गए। जी। उनका नहीं चला यहाँ काम धंधा। तो आज भी जब हम लोग यहाँ पर जैसे कोई नया मकान बनाता है तो नींव वगैरह की खुदाई करवाता है। जी। तो आज भी जैसे कई मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, कुछ धातुएं हैं वो निकलती है। जी। और अभी यहीं पास में ही अपने जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा जी। जी। अभी यहाँ पे एक वो मकान का काम चल रहा था, उसके लिए खुदाई कर रहे थे। तो अभी एक कुआं निकला है वहाँ पे, पुराना कुआं है, पानी का कुआं। पानी का कुआं। तो
उससे ये अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ठठेरा वर्ग के लोग रहते थे उनके जो पीने का पानी का स्रोत था वो वही कुआं था, मेन कुआं वही था। मेन कुआं उनका वही था। जी और उसके बाद मतलब वो लोग तो यहाँ से पलायन कर गए शहरों की तरफ। जी। और अभी प्रेजेंट टाइम में गांव फिर उजड़ गया कहने का मतलब हाँ है। गांव वो उजड़ गया था। जी। तो खुदाई करते हैं तो जैसे वो मिट्टी के बर्तन वगैरह हैं, कुछ लोहे के औजार वगैरह हैं, जैसे लूहार वगैरह नहीं बनाते ये लोहे के हाँ, औजार हाँ, वगैरह, जी, जी, जी। उस टाइप के मतलब कुछ ऐसे औजार धातु वगैरह ऐसे निकलती है, तो उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है। एक जी जी। कन्फर्म तो अपन कह नहीं सकते। बाकी आपने भी अपने पूर्वजों से सुना हो हाँ कि जैसे अभी सुनी हुई बातें बोल रहे सुनी हो हुई कि- बातें बोल रहा हूँ, जी, क्योंकि मेरे को तो खुद को इतना ज्यादा प्रत्यक्ष में knowledge- आपने देखा भी है, यहाँ कुछ अवशेष निकले हैं। हाँ मिट्टी की बिल्कुल, खुदाई हुई। हाँ यहाँ जी, पे अवशेष निकले हैं। जी जी। अभी ये जैसे टिल्ला का एरिया था मिट्टी का, जी। तो आज भी खुदाई वगैरह करते हैं, तो ऐसी बहुत सी गाँव का चीजें निकलती रहती है। गांव का जो स्थान है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये स्थान ही सबसे हाइट ऊंचाई वाला स्थान है। सबसे पहले यही ऊंचाई का स्थान था। जी, जो ठठेरा वर्ग के लोग थे सबसे पहले यही निवास करते थे। जी, इसको भर भी बोलते हैं कई गांव में, टिल्ला, मिट्टी का टिल्ला हाँ भी बोलते हैं। मिट्टी का, हमारी भाषा में मिट्टी का टीला ही बोलते जी, हैं। जी, जी, जी। पहले ऊंचाई पे ये स्थान था। जी। और आज आज भी गांव की सबसे ऊंची गांव की सबसे ऊंची जगह यही यही है। है। हाँ। जी जी। और बात करते हैं ठठेरा परिवार को लेके, तो ठठेरा परिवार यहाँ आसपास में किसान वर्ग से जुड़ा हुआ था। हाँ, मेन मुख्य जैसे किसानों को कोई कृषि संबंधित और हाँ कृषि संबंधित जो भी औजार वगैरह औजार उनको वगैरह। उपलब्ध वो बना कर देते थे। जी जी जी। उनका मेन तो धीरे धीरे यहाँ से मतलब उनका लगाव टूटा, या उनसे कुछ भी जैसे आय का स्रोत हो, जैसे मान लो कृषि पे आधारित थे, तो उनका व्यापार नहीं चला हो, तो एक यहाँ से गांव को छोड़ के वो हाँ वो शहरों की तरफ पलायन कर गए। प्लान कर गए। जी। तो क्योंकि उनकी जीविका का वही एक साधन था। जी जी क्योंकि वो उसी से कमाकर अपना पेट गुजारा करते थे। जी जी। अब वो काम ही नहीं चल रहा तो वो इधर गांव में रहकर फिर क्या करते जी। हाँ तो सर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी इधर जो नए खुदाई मकान हुई थी वगैरह बनते हैं उसमें खुदाई वगैरह करते हैं। जी तो ये बालाजी का मंदिर है, इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर, जी। ये भी उसी खुदाई में से निकला हुआ है। जी और ये पहले थोड़ी नीचाई पे था मंदिर, जी जी। फिर अभी लोगों की भगवान में आस्था वगैरह है, उस हिसाब से थोड़े सर ने जीर्णोद्धार करवा दिया। जीर्णोद्वार करवा दिया गया और इसको थोड़ा हाइट देकर ऊपर ले लिया गया। जी जी। और इधर एक पास में वो जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक कुआं निकला था खुदाई में, वो कुआं था, लेकिन अभी उसको प्रेजेंट टाइम में गया है, थोड़े दिन तो कोई काम में वगैरह में लिए, बाकी उसको मिट्टी डालकर अभी बंद करवा दिया गया है। जी जी। तो मूर्ति जो बालाजी मूर्तियाँ हैं वो मिट्टी से निकली थी। हाँ मिट्टी से, खुदाई से निकली है, काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं ये। खेजड़ी वाले बालाजी महाराज का मंदिर है, मंदिर का इतिहास है, सर से जानते हैं। सर बात करते हैं खेजड़ी वाले बालाजी महाराज को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? इसका इतिहास है सर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो ठठेरा वर्ग के जो लोग रहते थे ना, जी, वो यहीं आसपास में ही रहते थे, मंदिर के आसपास। मंदिर के आसपास में, यहीं पे उनका निवास वगैरह मकान वगैरह था। जी। तो यहाँ पे एक खेजड़ी का बड़ा पेड़ था जी और बालाजी की छोटी मूर्ति थी यहीं पे। जी जी। तो उसी टाइम से वो लोग पूजा पाठ वगैरह यहाँ करते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो वो लोग तो यहाँ से निकल गए। जी। उसके बाद में यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने मिलकर बड़ा गाँव वालों ने, सभी लोगों ने मिलकर के इस मंदिर को, क्योंकि आजकल सभी लोगों की धर्म में आस्था है, जी जी और उन्होंने सब ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके और इस मंदिर को बड़ा स्वरूप दिया। और आज इस मंदिर की गांव में बहुत मान्यता है, सभी वर्गों के लोग यहाँ आते हैं। मंगलवार को तो यहाँ बहुत भीड़ पड़ती है, जी। सुबह शाम पूरे दिन मतलब भीड़ रहती है मंगलवार के दिन, मंगलवार शनिवार को तो, बाकी भी सुबह शाम लोग बाग यहाँ आते हैं, पूजा वूजा करते हैं। क्या वो खेजड़ी का पेड़ है जो आज भी अभी प्रेजेंट टाइम में है खेजड़ी का पेड़, अभी पीछे की तरफ भी है, बहुत बड़ा बहुत पुराना पेड़ है वो। जी, ठठेरा काल से ही हाँ, ठठेरा मंदिर की पूजा पाठ हो रही है। ठठेरा काल से ही। हाँ, जो खेजड़ी का जो पेड़ है जी, ये है बहुत काफी पुराना पेड़ है, ये ठठेरा काल से ही है। जी, तभी से इसका नाम खेजड़ी वाला हाँ, बालाजी के तभी नाम से रखा इसका नाम खेजड़ी वाला बालाजी हो गया। जी। और काफ़ी मान्यता है लोगों में, खेजड़ी वाले बालाजी की बहुत आस्था है और लोग बाग यहाँ आते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। सर बात करते हैं जो ठठेरा काल में जिससे अलोदा शब्द निकल के आया गांव का नाम, तो क्या ये वही स्थान है जो ठठेरा काल में एक तालाब हुआ करता था एक समय में? जी जी, तो सर, इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में यही कहना है कि यहाँ पर पहले ठठेरा काल से ही जी जी एक पहले छोटा तालाब था, जी। जिसको अपन लोकल भाषा में तलाई बोलते हैं। जी जी तो इसमें खूब पानी भरा रहता था। जी और उसके बाद इसमें अपन जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि उसमें आल नहीं रहती कि आल लागिला, हाँ, उस जी। हिसाब से आल शब्द है। जी जी। तो आल जो शब्द है उसी शब्द के नाम से इस गांव का नाम अलोदा नाम पड़ा।
जी जी। अच्छा, इस मेन तो देखा जाए तो इस तालाब से निकल के आया वो हाँ, सब तालाब वो से। गिल्ला रहता था, जिसको मतलब पानी भरा रहता था, उसे काफ़ी आसपास का क्षेत्र है वो गिल्ला रहता हाँ, था। गीला रहता था, तो अपन मारवाड़ी में उसको बोलते हैं कि जैसे, हाँ, गीला शब्द को आल बोलते हैं, तो उसी आल शब्द से निकल कर ये अलोदा नाम पड़ा। अलोदा नाम पड़ गया। जी सर। तो बात करते हैं यहाँ पे बढ़िया वर्ग रहे हैं जो नारनौल बढ़िया, तो उनकी पुरानी हवेलियाँ भी है। हाँ। इसके आसपास में ही बसे हुए थे। इसके आसपास में बसे हुए थे। उनकी जैसे पुरानी हवेली ये है, नारनौल बनिया की है। जी जी। वो काफ़ी, उसके सामने बहुत सुंदर पेंटिंग की हुई है, पुराने समय की चित्रकारी की हुई है। तो बढ़िया वर्ग लगभग और ठटेरा वर्ग है इसी के आसपास में। तो बढ़ियों के आज भी कुछ लोग हैं गांव से जुड़े हुए हैं। हाँ, 10-15-20 परिवार अभी आज भी रहते हैं, बाकी तो अपने काम धंधे के हिसाब से बाहर सेटअप हो गया सिटी वगैरह में। ओनली ठटेरा वर्ग है वो आज एक भी देखने को नहीं हाँ, मिलता। ठठेरा एक भी नहीं है आज। जी हर चीज़ में, जैसे पीने में है, सिंचाई वगैरह में है, जी जी उसी में यूज करते थे पूरा पानी। जी जी। और मतलब कोई भी अगर गांव रहता है जिसमें लोग रहते हैं, जनसंख्या रहती है, तो सबसे पहले पानी का स्रोत देखा जाता है वहाँ पे। जी जी। और पानी का काफ़ी प्राचीन स्रोत उस समय का, तात्कालिक समय का यही था। जी, जहाँ भी तालाब रहे, छोटे मोटे बावड़ियाँ रही हैं, उनके आसपास में ही बसावट हुआ करती थी। हाँ हाँ। अभी इसके सामने फिर बाद में राजपूतों का काल आया, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया वो बावड़ी बनवाई थी। अच्छा, पुराना करो। हाँ, और उसके चारों तरफ मतलब बीच में कुआं था, और उसको चारों तरफ जो पानी का खेल बोलते हैं ना उसको, जिसमें पशु वगैरह, आवारा पशु है, कोई भी पशु है, पानी वगैरह पीते थे। जी। तो अभी तो क्या, गांव का वो डेवलपमेंट वगैरह करवाया, उसमें ये थोड़ा घुमाव था, तो उस चक्कर में उसको तुड़वा दिया गया था। और उसके बाद में अभी यहाँ पे ब्लॉक वगैरह लगा दिए गए, रोड बना दी गई। वो तो हमारे देखने में ही था, अभी 5-10 साल पहले ही टूटा है वो तो। अभी हम लोगों ने भी देखा है वो तो। गांव में रियासत काल में बनी हुई पुरानी हवेली भी देखने को मिली है। कावाटी में लगभग हर गांव में पुरानी हवेलियां देखने को मिल जाएगी, और इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की चित्रकला है, भित्ति चित्रकला है। बाकी मेरे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं हवेली को लेके। बात करते हैं सर पुरानी इस हवेली को लेके, तो ये किस समाज की पुरानी हवेली है? ये सर जो बढ़िया लोग होते हैं ना, महाजन लोग जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा ही बनवाई हुई है ये हवेली है। ये करीब 200 वर्ष पुरानी है। जी सर। रियासत काल से ही है। और उसी समय के ये भित्ति चित्रकारी की हुई है इस पर। बहुत बढ़िया सुंदर पेंटिंग है, जिसको देखने के लिए लोग इधर आते भी खूब है इसको देखने के लिए। और शेखावटी में करीब करीब गाँव में भित्ति चित्रकला देखने को मिल जाएगी। हाँ, शेखावटी तो अपना राजस्थान में वैसे भी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, जैसा कि आपको पता है। जी। तो अपने गांव में भी ये भित्ति चित्रकला है, काफ़ी सुंदर पेंटिंग की हुई है। और आज भी इसमें एक परिवार रहता है, बाकी तो सब अपने बिजनेस के हिसाब से शहरों में पलायन कर गए, लेकिन आज भी एक परिवार रहता है इसमें। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, चलो सर। गांव की जो पुरानी हवेली है, उस हवेली के मालिक हैं माता जी, तो इनसे जानते हैं इस हवेली के बारे में। गांव में एक ही मुझे पुरानी हवेली जो सेब वर्तमान में देखने को मिली है। काफ़ी पुरानी हवेलियां हैं, लेकिन वो खंडर अवस्था में है। तो इस हवेली के बारे में जानते हैं माता जी। राम राम साहब माता जी। राम राम। आपको क्या नाम है? बिमला। अच्छा, कितने साल का होगा? होगा 65। अच्छा, 65-70 साल हो। था गाँव में थकाड़ी पुरानी हवेली ही एक यहाँ की सुरक्षित है, बाकी तो खंडर होगी, टूट फूट की। तो ये हवेली का मायने थे अब तका बेटी बेटा पोती पोता कौन सी पीढ़ी है जो ये गांव के मायने और बच्चा आप? अब पीढ़ी तो भाई मार तो बोली होगी। कौन सी? परदादे ससुरो मरगो, बीको बा मरगो। अच्छा, है तो हमारा ससुराल मरगा। 4-5 पीढ़ियाँ तो होएगी। हाँ, 5-7 तो ये हवेली ने जब मान लियो तक परदादे और ससुराल बनाया, या मतलब पीढ़िया से थे देखियो? हमारा दादे ससुरा का बाप की बनाई से। दादे ससुरा का बाप की बनाई। ना 5-7 पीढ़ियाँ तो होएगी। अच्छा अच्छा। तो आज भी थे ये हवेली का मान रह रहा हो तक आप पोती पोता बेटी बेटा 12 विदेश में। हाँ। तो ये मन को निकल रही हो गई हवेली मासूता को?
मन आवडे कोणी बच्चे मन खाई मन आवडे कोणी मन अच्छा अच्छा। मैं यहाँ तो जाऊँ तो बार 20-30 हाँ ये तो जा रहा वही है बटेरे रे। अच्छा अच्छा। तो और भी पुरानी हवेलियाँ यहीं सर टूट फूट की खंडर होगी अर्थे ये पुरानी हवेली ना अपने एक सुरक्षित है याद का तौर पर गाँव में। पीसा लगावा जना चाहे बारी में तो लगाया था ठीना देखो सारी सुधराई थे अच्छा। काचा न सारे सुधराई थे अच्छा अच्छा। टाइम पर आएगी मरम्मत करवा टाइम पर मरम्मत हो जाएगा। सामेर का काती का बनाया था कणा कौन सी टाइम का बनवाया? अब वो तो कर दियो भाई मार तो दादे सुसा का आता का बनेड़ा थे। अच्छा अच्छा। पुराने समय के जो किवाड़ हैं लगभग 300 वर्ष पहले बनाए हुए हैं और माताजी का कहना है कि मेरी जो दादेर ससुरे हैं दादेर ससुरे रहे हैं उनके हाथ के बनवाए हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। ये मेन दरवाज़ा है, मेन दरवाजे का जो किवाड़ है जो ठोस धातु पित्तल का बनाया हुआ है। कितनी शानदार कलाकारी की है। लगभग अनुमान माने तो ये 250 से 300 वर्ष पहले बनाया हुआ है जो आज भी बहुत सुरक्षित है। सती माता का मंदिर है तो मंदिर को लेके मंदिर का इतिहास है सर से जानते हैं। सर बात करते हैं सती माता के मंदिर को लेके तो कौन से समाज से थे? जी सर ये जो मैं बता रहा था आपको जो बढ़िया लोग होते हैं ना महाजन लोग जी उसी समाज की ये माता थी और उन्हीं के वो वंशजों ने बनवाया था ये मंदिर। जी पुराने टाइम काफ़ी पुराना मंदिर है जी। और इसके बारे में हम लोग ऐसे सुनते हैं कि पहले गांव में अगर जैसे कोई चोर वगैरह रात को आ जाते थे ना जी तो माता आवाज़ लगाती थी जी और गांव में मतलब गांव वालों को अलर्ट कर देती थी माता, ऐसा सुना जाता है हम लोगों द्वारा। तो फिर एक बार पता नहीं क्या हुआ कि चोर जो लोग आए थे उन्होंने इस माता की कोई आंखें वगैरह कुछ जला दी थी, मुंह वगैरह ऐसा। तो उसके बाद से ये आवाज़ देने वाला वो सिस्टम इसका माता का बंद हो गया था। बाकी माता गांव में लोगों में काफ़ी आस्था का स्थल है और आज भी लोग यहाँ पे जिनकी शादी होती है, नए दूल्हा दुल्हन है, जैसे बच्चों का जब दूल्हा वगैरह उतारते हैं तो माता के यहाँ के डोक लगा कर जाते हैं। बात करते हैं सर देवी शक्ति अन्य देवी शक्ति की बात लेकर बात करते हैं तो माता की क्या देवी शक्ति है और किस रोग के लिए माता को पूजा जाता है? माता को जैसे इनके हाथों पे ये स्पॉट वगैरह होते हैं ना, मूसा वगैरह। हाँ मूसा वगैरह होते हैं जी तो किसी के भी हो जाते हैं शरीर पर जी तो वो यहाँ आते हैं माता के और ऐसा बोला जाता है कि 7 दिन लगातार झाड़ू लगा के जाते हैं और माता के धोख लगा के जाते हैं तो उसका वो जो मूस वगैरह की है वो एकदम जड़ से बीमारी ठीक हो जाती है। जी और ऐसा तो प्रत्यक्ष में है, अभी गांव में अभी किसी की हो जाती है वो दिक्कत तो यहाँ माता के वो झाड़ू लगा के जाते हैं उसके बाद एकदम सही हो जाता है। गांव में एक बड़ा आश्रम है मिश्रानाथ के नाम से जाना जाता है और आश्रम में बड़े चमत्कारी संत रहे हैं। बाकी मेरे सहयोगी हैं और आश्रम के वर्तमान में गुरु महाराज हैं, इनसे जानते हैं संतों के बारे में। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। सर जो अपना ये गांव का आश्रम है चमत्कारी संत हैं मिश्रानाथ जी महाराज, उनका क्या इतिहास था और उनके चमत्कार के बारे में थोड़ा मुझे बताइए आप। तो मिश्रानाथ जी महाराज के माता पिता थे तो वो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे उनके जी। तो उनके मामा जी के पास रहते थे वो रेवासा जी। तो रेवास में उनके मामा जी वहाँ बुगड़ा रहते थे, वहाँ उनके सोने चांदी की दुकान थी जी। तो उस दुकान में रहते थे वो। तो वहाँ रहते रहते उनके गुरु महाराज आया करते थे उनके घर पे जी। बलकाई नाथ जी, वो उज्जैन वहाँ के हैं, अपने हरियाणा के जी। अड़वा गांव के हैं। वहाँ से वो वहाँ जाते थे कलकत्ते जी। तो उनका उनसे संपर्क होने से उनको वो साधुवृत्ति उनकी हो गई जी। मिश्रानाथ जी की जी। तो वो उनकी सेवा में रहने लग गए वहाँ से। जी। 1-2 बार आए भी उनके मामा जी फिर ले गए, फिर वो बोला मैं तो साधु ही होऊंगा तो वो एक बार वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए अड़ेवा हरियाणा में, बलकाई नाथ जी के आश्रम में आ गए। तो वहाँ आके इन्होंने कानों में चीरा ले लिया जी।
और फिर वापस गए वहाँ पे बुगड़ा उधर गए तो फिर वापस फिर भेज दिया बंगाल में। तो पर थोड़ा दिन तो उधर रहे आश्रम पे, फिर वह पाकिस्तान होने के बाद में ये आ गए उधर से आके यहाँ गुरु महाराज के स्थान पर रहे वो। तो उनके स्थान पर भी इन्होंने वो वहाँ की चाबी दे दी मलकाई नाथ जी ने, भाई आप भंडारे की चाबी लो और देख रेख करो। तो उनमें भी फिर उनके शिष्य थे तो वो एतराज़ करने लगे, महाराज भाई इनको ही रखते हैं ऐसे करते हैं। तो गुरु महाराज ने फिर उनको वो चाबी फिर उनको वापस दे दी कि महाराज ये लो आपकी चाबी, और मैं तो स्वतंत्रता रहना चाहता हूँ। तो फिर वो यहाँ से आ गए जयपुर। जयपुर वो 12 साल तक कन्हैयालाल जी की बगीचे के मायने तपस्या की, 12 साल। और फिर 12 साल फिर शमशान घाट, ये घाट गेट पर शमशान घाट में उन्होंने 12 साल फिर वहाँ की, 12 साल। और 12 साल लड़ीवाले की बगीचे में की वहीं, 12 साल तब से 12 साल से ज़्यादा डरते थे, एक जगह डरते थे। फिर वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए आश्रम में। तो उस कोल्डी में आई है परली साइड में, यहाँ अलोदा गांव में। तो उस कोल्डी में वो आए तो वहाँ उन्होंने आते तो वहीं ठहरते थे जो राजपूतों का आप जाके आए ना उधर, तो उस वहाँ वो वहीं ठहरते थे। तो एक दिन उन्होंने उनका आसन हटा दिया इनका, वहाँ से आसन हटा दिया। तो फिर वो सदा के लिए वहाँ से वो आ गए, फिर आपकी एली में आ गए, यहाँ माधुरी माँ जी की एली में आ गए। तो यहाँ सत्संग करते यहाँ रहते। और यहाँ आते आते एक दिन वो इधर निमटने के लिए आते थे। तो इधर आते आते इधर देखा तो इस टीबे को चुना उन्होंने आश्रम बनाने का। ये आश्रम बनाने के लिए खाली बंजड़ पड़ा था यहाँ, तो आके इनको यहाँ चुना। तो यहाँ के चुन के और फिर यहाँ पानी का बंदोबस्त नहीं था पहले, तो इस कुएं से पानी लाने का था इनको। तो वो पानी फिर महाराज बोले, महाराज ये बोले कि ये राजपूतों के है तो इनका पानी है तो कल नहीं नट जाएंगे कुआं, तो आप यहीं कुआं खुदवाओ। तो महाराज ने यहाँ आके एक दरोगा से भैरू दरोगा वो महाराज के पास आया करता था। तो उन्होंने फिर बोल दिया, ऑर्डर दिया भाई यहाँ पानी के लिए वो कर दो। तो उन्होंने वो एक कुआं सा खोदा और एक सूरजमल ठेकेदार था उसको ठेका दे दिया यहाँ पे पानी का। और शाम का ही वो उसमें थोड़ा सा पानी आ गया और वो सरकार फिर उस पे परमा पर वो चल हो गया, उसको कुएं का काम हो गया। फिर वो यहाँ पे गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरु पूर्णिमा करके वो जयपुर गुरु पूर्णिमा करी कन्हैयालाल जी की बगीचे में। तो वहाँ यहाँ तो कह गए भाई आप इसको तैयार कर दो आश्रम को। तो वहाँ पे ये 2 कोटड़ी, ये तिबारा और चारीमेर का डंडा, एक कुआ, एक यहाँ नानगर, ये बनवाया उन्होंने आश्रम में। और फिर वो तो कह के चले गए। फिर वो फिर आए तब ये तैयार मिला सब, धीरे बड़ा रूप। हाँ। फिर दूसरी गुरु पूर्णिमा पर फिर वो वापस आए। तो वापस आए तो यहीं गुरु पूर्णिमा करी वो उन्होंने। फिर 2-1 महीने बाद में मंगसर में वो शांत हो गए, समाधि ले ली। ये ज़्यादा दिन रही। और ये महाराज आते जाते थे तब मिश्राई नाथ जी महाराज के पास में, ये बंजाई नाथ जी महाराज आते जाते थे वो मणियों की एली में। इनके डटते थे ना माधो माँ जी की एली में। तो उनके एली में आते जाते तो वहीं उनको शिष्य बना लिया था बंजाई नाथ जी, उन वहीं शिष्य बना लिया था। फिर ये यहीं रहने लग गए थे। और फिर ये वहाँ से फिर वो तो ख़त्म हो गए। फिर इन्हीं महाराज का ये सारा करे हुए बंजाई नाथ जी महाराज ने ये सब होल ये मंदिर अंदिर, ये समाधि अमाधि, ये बाहर के मकान सब इनके ली हुई है। यहाँ जमी भी है 30-40 बीघा, ये इन्हीं बंजाई नाथ जी महाराज ने खरीदी हुई है सारी ये। और ये
फिर ये मुझे भी इन्होंने ले लिया। आपको चेला बना लिया। हाँ, ये 2-3 साल पहले बीमार हुए थे 16 के महीने कि 16 में 15-16-14 के महीने ऐसे बीमार हो गए थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर चादर डाल दी थी। तो जब फिर मैं यहाँ रहा 2022 में ये भी शांत हो गए, फिर शरीर छोड़ दिए और फिर जित में मैं ही हूँ यहाँ पे आश्रम पे। गुरु महाराज जी बात करते हैं मिश्रानाथ जी महाराज को लेके, उनका कोई ऐसा चमत्कार जो सुनाओ यहाँ के गांव वाले बस्ती लोगों से। चमत्कार ही था उनको पास में, जैसे किताबें रहती थी, जो किताबें रहती, कोई तो पैसे नहीं थे तो उनको बोलते थे इस किताब में से पैसे निकाल ले। महाराज बोलते थे इस किताब में से पैसे निकाल ले, तो उनके वो पैसे दिखते नहीं थे। महाराज बोले ये पैसे पड़े हैं ना, देखो आप कैसे नहीं है। तो ऐसे उनकी बहुत सी है। श्वास के साथ में ही वो स्मरण करते थे, हर श्वास में स्मरण रहता था, हर श्वास में उनका। ब्रह्मचारी थे दोनों, मिश्राई नाथ जी भी ब्रह्मचारी थे, पंजाई नाथ जी भी ब्रह्मचारी थे। इन संतों को लेके बात करते हैं, तो ये कौन से संत थे सर? सर ये मिश्राई नाथ जी इनका नाम था जी। जब इस आश्रम की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक यही थे। प्रथम संत इस आश्रम के ये मिश्राई नाथ जी थे, सिद्धि पुरुष थे जी। और ये संत? ये इनका नाम सर बंजाई नाथ जी था, और जो मिश्राई नाथ जी जैसा कि मैंने आपको बताया था उन्हीं के उत्तराधिकारी थे बंजाई नाथ जी महाराज। ये भी काफ़ी सिद्धि पुरुष थे। गांव में विशाल तेजाजी महाराज का मंदिर है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। काफ़ी बड़ा विशाल भव्य मंदिर है। गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर, बाबा रामदेव जी महाराज का विशाल मंदिर, मंदिर प्रांगण। पहले ये हमारे यहाँ ये मार्केट है जी। ये बहुत ही सुंदर। सर्वप्रथम यहाँ ठठेरा वर्ग के लोग रहते थे। हाँ, 600-700 वर्ष पहले। तो कोई कारणवश आग लगने के कारण उनका धंधा भी कुछ ऐसे था जी, तो वो चले गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि गीला रहता था, गीला आला रहता था, मारवाड़ी में इसको आला बोलते हैं जी। तो इसीलिए इसका नाम अरोदा पड़ा जी। फिर यहाँ जैसे ठठेरा वर्ग यहाँ से जाने के बाद में कौन से समाज के लोग यहाँ आए? यहाँ जैसे पहले सबसे पहले बनिया लोग आए जी। वो अपना धंधा करते थे, बढ़िया धंधा चलता था। फिर राजपूत जाति के आए जी। फिर ब्राह्मण वगैरह, पारिक वगैरह सभी जाति के यहाँ। ये हमारे यहाँ मार्केट है जी। बहुत ही अच्छा, बहुत बुजुर्ग लोग सब रहते थे जी। अच्छा, अपना अपना धंधा करते थे जी। तो उसके बाद में वो राजपूत जाति के लोग जो थे जी। वो अपना सबसे बढ़िया से रहते करते थे जी। और फिर धीरे धीरे पुरानी हवेलियाँ आपने देखी होगी जी। कितने अच्छे, जिसमें से एक हवेली अभी सही ढंग से है जी। और सब पुराना सब खंडर हो गए। जी। खंडर होने के कारण से सब उनका धंधा भी क्या है, सब छोड़ छाड़ करके सब बाहर में चले गए। यहाँ एक दो है वो रहते हैं बस। जैसे आप बता रहे हो सर, एक समय में यहाँ बड़ा पुराना बाजार हुआ करता था। हाँ, गन्ने की पैदावार होती थी। उसमें क्या हुआ, बरसात पानी इतना होता था कि गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। जी। तो गन्ने से गुड़ बनाया जाता था जी। तो वो गुड़ के क्या है कि अब तो सब चेंजिंग हो गई जी। तो वो बच्चियाँ सब ख़त्म हो गई, लेकिन गुड़ बहुत बनता था। वो गुड़ ले जा करके बाहर तक दूर दूर तक गुड़ जाता था। जी। सर बात करते हैं राजपूत समाज, जैसे ठठेरा वर्ग यहाँ से जाने के बाद में राजपूत समाज किधर कहाँ से आया? राजपूत समाज मैं बता दूँ, राजपूत समाज खासियाबाद से आए थे यहाँ जी। अमर सिंह जी उनका नाम था जी। वो आकर के इस गाँव में बसाया। अमर सिंह जी से हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर पास में अमरपुरा गांव है, वो उन्हीं के नाम से, अमर सिंह जी का नाम से अमरपुरा गांव पड़ता है जी। अमर सिंह जी के नाम से मंदिर बना, अमर विहार जी का मंदिर बनवाया उन्होंने। अमर सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया। हाँ जी, जो मंदिर थे उनकी पुजारी यही है जी। हाँ, ये मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा मंदिर है जी। भगवान। मंदिर की पूजा का काम हमारे है।
ये जागीरी टाइम का गाँव है जी, जयपुर जागीरी थी ना, जयपुर जी जी। स्टडी जयपुर से, उस जयपुर से उसके अंडर में था ये, जयपुर अंडर में। जयपुर वाले ने फिर वहाँ पर इसमें बंटवारा किया ना, जाए उसमें अपने हिस्सादारी करी ना, ये जागीरदार जागीरी का। तो यहाँ रामगढ़ जागीरी में था पहले जी रामगढ़ जागीरी से एक वो कूट करके यहाँ खासरास है जी। खासरास में इनका बंटवारा हुआ। बंटवारा होने माल में अयोध्या पहले से बसवा था थोड़ा, पहले से ही था इनकी जागीरी से पहले। तो उन्होंने कुछ 5 गांव यहाँ बताया कि आप 5 गांव में वहाँ जाकर के जागे, तो ये जागीरदार यहाँ आए थे जी। इनके साथ कुछ और आगे नाई गए बढ़िया है, बढ़िया है, अपने अपने स्टूडेंट को लेके आए साथ जी ये मेरा मुनीमर रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। जी। तो उसमें मैसूरी भी है, ये ब्राह्मण आस पास के जो देख देख करके यहाँ कुछ ब्राह्मण भी आ गए, बनिए भी आ गए, राजपूत भी आ गए, बड़ाई भी आ गए, रैगर भी जो अनुसूचित जाती है जी वो खूब आ गई, कुमार भी आ गए, सब कौम है जी दर्जी भी आ गए, और प्राय ऑलरेडी सब जातियाँ आई यहाँ जी टोटल। जी। उससे शिक्षा का कुछ भाव कम था यहाँ। जी जी। ये कोई पुराने स्कूल का लिया, खारा निकलता था, खारा खारा बोले तो खारा जिसको ये पपड़ी आती है ना, खाड़े में, हाँ जी जी जी। खाड़े में पपड़ियाँ से आती जो पापड़ खार बोलते हैं ना, जी जी। पापड़ खार हाँ हाँ हाँ। खूब बनता था यहाँ, उस खारा ठेका छूटता था उसका। निकलता था, उनका ठेका होता था अलग अलग। साबुन की जगह जी। बढ़िया खारा वो जिमाते थे वहाँ। साबुन की जगह उसी को काम में लेते थे पहले लोग। मतलब वो नमक टाइप और नमक टाइप वैसे ही सब इकट्ठा करते थे, इकट्ठा करके उसी से कपड़े गरीब तबके के लोग थे तो पहले साबुन कौन खरीदता था। जी जी। तो उसी में बाल्टी के अंदर भिगो करके कपड़े पर धोने का भरता हुआ पानी था यहाँ, जी तो भरता पानी से वो खारा वारा निकलता था यहाँ, खारा बोलते हैं उसको। जी। फिर उसकी धुलाई होती थी, धुलाई होने वो पपड़ी खार बन जाता था, वो बाहर सप्लाई होता। जी। और यहाँ ये पशुओं के लिए चारा भी बहुत बढ़िया होता था। तो बाहर सप्लाई उसको जो खार निकलता था उसको क्या काम में लेते थे? करके लिए खाने में कुछ मिलता था, वो किसी भी चीज़ में वो मिलाते थे, नमक वगैरह उससे तैयार होता था? नमक नहीं मिला बनाते थे, एक कमेटी जमता था, मैं बताता हूँ आपको। कुछ बढ़ाते थे। गर्मी पड़ती थी ना, उसकी क्यारी बना दी जाती, क्यारी में पानी भरते थे। अच्छा। वो नमक कितने जलाओ, गर्मी में पानी सूख जाता और वो खार खार रह जाता, मतलब नमक टाइप का था, और उसकी पपड़ी बन जाती थी मोटा मोटा। जैसे सांभर वगैरह में पानी खारा होता सांभर है। में नमक बनता है, यहाँ पर खार बनता था। अच्छा अच्छा। तो वो खार से मतलब सप्लाई होती थी उसकी। जी। और हमारे गांव में भी यूज होता था, मान लीजिए कपड़े धोने में वो काम लेते थे प्राय। जी। बाद में उसका ठेका छूटता था, मतलब जी। हाँ जैसे रोयल्टी छूटती है ना ये खदान की वजह से, वैसे इसका ठेका भी होता था पहले। जी। तो आज भी होता है क्या वो? अब तो क्या होता अब है, तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी तो है ही नहीं, वो जमीन भी दूसरी नहीं सब गई, जमीनों को सब- खरीदने लगे श्याम सब जी बिक के गई। कारण से। खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी पानी नदी नहीं है, रहने खाटू श्याम जी के से कारण जमीन पूरी बिक गई। जमीन सब बिक गई। तो 4-4 करोड़ खारा पानी है यहाँ 5-5 में, करोड़ में, जो मतलब जहाँ पूरी कुछ पैदा नहीं होता था वो 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ में बिकने लगे। इसीलिए सब चेंज हो गया सब। क्या 3 किलोमीटर है, जी। शाम में 3 किलोमीटर है, सालपा 3 किलोमीटर है, ये इतना एरिया मतलब पूरा खाल टाइप था ये। जी। तो इसमें पशु चढ़ते थे, उसमें नमक बनता था, चारा खूब होता था। बरसात होती थी ना तो वो पानी पूरा मतलब ऐसे जमीन को खोलते थे, हम लोग कभी बच्चे थे लेटरिन जाते थे तो ऐसे बैठे बैठे खोलते थे तो पानी ऊपर आ जाता था। पानी आ जाता बस। कि हमारे गांव के पास में स्कूल है, वो स्कूल में ऐसे बाल्टी हाथ से बाल्टी में पानी बैठे हमारे यहाँ स्कूल में कुआ है, इतना ऊपर पानी। रस्सी इतना ही बस उसमें रस्सी रखती थी, पानी निकाला उसको दिया। आज वो काफी हम लोग गहरा जब भी हाँ मतलब आज 40 साल की हुई तब तो तक वहीं नीचे जाके चला नहाते गया थे बहुत। कुएं तो सब ज़्यादातर अक्सर बंद ही हो गए। कुएं छोड़ करके 60 कान जो हैं हैंडपम्प से लगाए वो भी सब। उस समय आपके समय में जैसे आप बता रहे हो पुराने समय में यहाँ मुख्य तौर पे गन्ने की फसल होती थी, हाँ हाँ तो काफ़ी बड़ा बाजार भी हुआ करता था। हाँ हाँ। तो गन्ने को लेके क्या कहना आप? गन्ने से तो गुड़ बनता था। खाटू श्याम भी नज़दीक होने से वहाँ भी रहते थे, कई मंडियों में भी जाता था, यहाँ भी सब गांव के उनसे खरीदते थे। तो वो गन्ना भी ऐसे खूब। जी जी। फिर पानी भी नहीं है, पानी गन्ने भी कम हो गए, अच्छा पानी से गन्ना होता खरा हो गया पानी।
अब गन्ना होता नहीं, ऊपर का पानी थोड़ा मीठा होता पहले, है अब कोई। पानी चला गया नीचे, और नीचे का पानी खा रहा है, ऊपर का पानी खत्म हो गया बस। जी, मतलब एक समय यहाँ बड़ी मेन मुख्य तौर पे गन्ने की फसल होती थी, हाँ और गुड़ का जो व्यापार है वो काफ़ी फेमस हुआ करता था। टीले थे ना बहुत ऊँचे ऊँचे, जी उसमें चने भी होते थे, मूंगफली भी होती थी, गेहूँ भी होता था। जी बढ़िया। आज तो टीलों का भी नाम निशान नहीं, पानी के भाव में उनको भी क्या है कि सब जमीन अपना खेती करने के लिए सबको साफ कर दिया। और जैसे सरकार ने भी आजकल क्या है कई पैसे ये ट्रेंड दे दी है, पानी का और का फुहारा बोरिंग करवाओ, उनसे फसल को पैदावार हो जाती है। जैसे और बात करते हैं सर, मसाले हो गए, सब्जी हो गई, हाँ, मुख्य तौर पे कौन सी यहाँ पे ज़्यादातर ज़्यादा तो उत्पादन चना होता और था? मूँगफली होते थे चना मूंगफली। जी ज़्यादातर। जी वैसे तो फिर गेहूँ भी करते थे, दूध भी करते थे, ज़्यादा मिर्च भी होती थी, लेकिन ये मेन ज़्यादातर तो मूँगफली और चने की फसल ज़्यादा होती थी। उनको किसान लोग क्या करते थे, मंडी है श्री माधोपुर में, जी वहाँ ले जाके अपना बेचते थे। आजकल तो पलसाना में मंडी हो गई, यहाँ से 9-10 किलोमीटर है, खाटू में होगी जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। जी अब तो श्याम बाबा के अच्छे कृपा है कि सब खाटू और बड़ौदा एक होने वाला है जी के बाद। सर बात करते हैं, और जैसे आप बता रहे हो पुराना बाज़ार है, हाँ। इस बाज़ार में आसपास के कितने लोग, कितने गांव जुड़े हुए थे आपके, जो गांव आपका गांव का मेन मुख्य बाज़ार है उससे? उससे तो क्या है जैसे ज़्यादा जो 8 फुट भाई जयपुर, जी ये अमरपुरा, डुकिया, सामलपुरा, शामिल, शामिल सब यहीं से। ये सब यहीं आते थे। जी, बड़ा बाज़ार हुआ करता बड़ा बाजार। तक के आदमी आते थे। ये लग अनाज का ज़्यादा था, अनाज का। अनाज ज़्यादा देते थे यहाँ मंडी के तौर से। तो वो जैसे मतलब देते भाई आप इतना अनाज दो मंथली में सालाना इतने दे देंगे, उतने दे देंगे, मुका आपको अनाज भी थी, और छोटी छोटी किराने की दुकानें थी। जी पहले पैसे थे भी कहाँ, बढ़ियों के पास में जैसे मेरे को कोई 10 किलो गुड़ की जरूरत हुई, अनाज दे दिया, गुड़ ले आया। अनाज था पहले, अनाज देते थे। अग्रवाल है, अग्रवाल भी थे, महसी भी है, मैत्री भी है, जी घिया भी थे। बहुत अभी 2-3 जाति के बहना रहते थे जो अपना धंधा करते थे यहाँ। जी धंधा उनका ठीक चलता था। फिर धीरे 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 सब बाहर जाने लगे हैं, ये सब आगे ना खंडर हो गए। फिर यार ये सबको टाटा रहने लगा, कुछ शुरू कर। उस समय सर बात करता हूँ आपको लेके, उस समय जो आप बता रहे हो पुराना बाज़ार हुआ करता था, तो उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी? उस समय मेरी उम्र थी समझे 20-22 साल की उम्र थी। 20-22 साल की। अब आज 60 साल हो गई समझो। तो आपको याद भी आता होगा, आपके मकान के पास में ही पुराना बाज़ार है, तो कभी उधर निकलते हो, आप जाते हो, आना जाना रहता है, तो फिर वो बचपना याद आता है। अभी जैसे गुड़ बनते थे शिव जी के मंदिर के पीछे में साहब, जी वो कढ़ाई में गुड़ बनता था, तो हम जा कर के वहाँ गुड़ खाते थे। अच्छा गन्ने का उसको 10 रुपया 5 रुपया उसको देते थे, लोग 2-3 देते थे। आज तो 50 रुपया में नहीं मिलता है। और लोग गुड़ खाते थे, सब साथी संगला सब जाते थे वहाँ, तो थोड़ा सा वो ऐसे कभी तो प्रेम से ऐसे पिला देते थे, घर से पिला देते थे। हम 3-4 मिल कर जाते थे। कितनी भट्टियाँ थी यहाँ गुड़ की? 2 तो 8 है, 10-15 मिट्टी थे। जी जी। आसपास के गांव में बाहर भी यहाँ से आयात निर्यात होता था। सप्लाई होता था वो शिक्कर तक सप्लाई होता था यहाँ से, शिक्कर से आते थे व्यापार। अरे 4 साल आप घर जाए वो ले जाते थे जी गाँव में। जो गाँव में तो अलग अलग है ही बात, जो शिक्कर तक सप्लाई होती है, पलसाना सप्लाई होता हो। जी तो धीरे धीरे पानी का भाव के खाने सब फसल बंद हो गई, पानी नहीं है ना। पहले भर दवाई जा रहा था पानी आ रहा। ये पुलिया बनी हुई है ना, अब थोड़ी थोड़ी ये रोड के आगे जी पुरानी वो सती माता का मंदिर है, मंदिर, हाँ सती माता के पीछे पुलिया बनवाई थी आने जाने के लिए रास्ते। बच्चे वगैरह बहुत बच जाते थे कीचड़ में, इतना पानी होता था, इसलिए थोड़ा सा छोटा सा पुलिया बनाया जिसके अंदर से पानी जाता था, बच्चे ऊपर से आते। मंदिर भी देख के आया हूँ सती माता का। हाँ हाँ। तो वो कौन से समाज से थे और
कब सत्य हुई आपको? अग्रवाल समाज में अग्रवाल समाज। पुरानी बातें हैं तो जी। वो कम से कम 3 साल 3-3.5 साल पुरानी है। 3.5 साल से तो सती माता का मंदिर है, उसका क्या इतिहास है आपको पता हो तो? मतलब उसका इतिहास क्या है, क्या जुड़ा हुआ है मंदिर? सत्य तो इन परिवार में ये कोई बनिया खत्म हो गया था एक, जी। वो बनिया खत्म होने के बाद में से कुछ वो शक्तियाँ आती थी मोहन भाई, सत्य हुई थी वो। आज भी बच्चों के गड़बड़ी वगैरह जो करते हैं ना, उसका प्रभाव सती है। माता के वहाँ जाके पूछते हैं सब उसको, सब पूछते हैं। और अग्रवाल समाज से जो बाहर आते हैं ना, बाहर से भी जो बंगाल बिहार वगैरह से जहाँ जुड़वा करने आते हैं वो भी यहाँ आज आते हैं, पूछते हैं इसको। इनके परिवार की लगे नहीं है तो जी। अग्रवाल परिवार में है, अग्रवाल परिवार में से हुई है सत्य है। जी। पर कुछ वो जैसे सत्या बनती है ना, उस आधार से कुछ शक्ति आई थी उसमें, तो दाह संस्कार उसके साथ ही हुआ था उसका। वो मूर्तियाँ निकली हुई बता रहे कुएं हैं। में, जी। कुएं के पास हाँ हाँ हाँ, कुआं निकाला था ना, कुआ वो तो कुछ मकान बना रहे थे वहाँ। जी। मकान बने खुदते खोदते उसको, वो कुछ दिखा मतलब कि इसे अंदर चबूतरा है क्या है, जी। तो वो खोदा, उसमें उस कुएं के अंदर से निकली थी मूर्तियाँ। जी। पहले कुआं बनाते थे, उसमें मूर्तियाँ स्थापित करते थे, जी। छोटी मूर्ति जो बालाजी का स्थापित करते थे, हनुमान जी का, जी। तो उस कुएं में गिर गई वो। वो कुएं में उसने गांव वालों ने मिलकर के उस कुआं को खुदाई की, तो धीरे धीरे कुआं खुल गया, उसमें खुला पानी निकल गया। जी। नहीं, आपने आप गांव वालों ने सभी ने क्या एक अनुमान लगाया कि यहाँ पे कोई एक समय में कोई मंदिर रहा होगा मंदिर या कोई समाज? मंदिर नहीं, ये जाके जो बस्ती थी ना, जी। उन्होंने पानी पीने के लिए बनाया था वो। जी। वो साइड उससे जो भी बस्ती तो उसी साइड से, जी। जी। उसके बाद में यहाँ इसको बढ़ाया था कुआं पाने के लिए। तो जब जहाँ जहाँ कुआं बनते हैं वहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करनी पड़ती है। जी। हर जगह मिलेगी आपको, कहीं भी कुएं पर चले जाओ आप, जी। जी। उस कुएं पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। जब ये नष्ट हुआ, जी। धीरे धीरे गांव उजड़ा, नया गांव बसा तब। जो गाँव जुड़ गया, गाँव वहाँ जाता भी नहीं था, जी। फिर धीरे धीरे मिट्टी से भर गए। जी। मिट्टी से भरने के बाद में कुछ ये मकान बना रहे थे आस पास में, तो उन्होंने कुछ देखा हुआ चबूतरा है बहुत बढ़िया, जी। जी। चबूतरे की जगह है वो निकला कुआ। जी। तो लगन हो गई, गाँव में लगन होने के कारण से खुदाई कर ली पूरी। जी। 40-45 फुट नीचे गहरा है वो, जी। गहरे निकलते उसमें पानी आ गया, जी। और पानी नीचे इसमें ये मूर्तियाँ मिली। जी। मूर्तियाँ मैंने कुछ स्थापित कर दी वहाँ लगा कर, कुदरती है वो मूर्तियाँ। कोई और भी अवशेष मिलते हो आज वहाँ पे? जब पुराने समय में वहाँ पे एक गांव बसा करता था, गांव हुआ करता था वहाँ पे, कुछ ऐसा कोई आपने सुना हो गांव में कोई ऐसे जैसे मान लो पुराने? पुराने क्या है क्या पता नहीं, लेकिन उस समय मतलब वहाँ थी, इसमें गोपीनाथ जी का मंदिर था। गोपीनाथ जी के सामने एक तालाई थी, जी। उस तालाई के अंदर एक संत रहता था, जी। साधु था, साधु क्या नाम पता मुझे है नहीं, जी। वो रहता था। फिर धीरे धीरे गाँव इन जागीरदारों को पहले बस गया था ये यहाँ, अड़ौदा के नाम से इनको हिस्से में दिया था खास रिहा से कि आप तो अड़ौदा चले जाओ, जी। और किसी को काम भेज दिया और किसी को काम भेज दिया। जी। उस समय कुछ ये जातियाँ नहीं थी यहाँ, जी। जब ब्राह्मण वहाँ बने हुए ये नहीं थे यहाँ, जी। तो इन्होंने जागीरदार अपने हिसाब से लेके आए हैं। सर, बात करते हैं आपके गांव में मूल भौतिक सुविधाओं को लेके, जैसे हॉस्पिटल, आवागमन के लिए सड़कें, स्कूल, उनके बारे में आपका क्या कहना है? आवाज़ में कोई गड़बड़ अरे तो बहुत अच्छा हो गया है इनके यहाँ, स्कूलें हो गई, लोगों के स्कूल बढ़िया है जी। हॉस्पिटल हो गए, गाँव में जी। दवाखाना हो गया, भी है, पशु चिकित्सालय हो गया, जी। अच्छा से मतलब अभी तो आयुर्वेदिक सब औषधालय भी है, जी। बहुत बढ़िया स्कूल है जी। और आने जाने का साधन बढ़िया। पास में बड़ा एक धार्मिक केंद्र है, श्याम जी का मंदिर होने से हर जगह के लिए बसें हैं, जी। सालासर के लिए, जीवन माता के लिए, हर प्रकार का साधन एनी टाइम साधन और है। इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर यार छिक जाना पड़ता है, परेशान जाना पड़ता है, खाटू श्याम जाना पड़ता है। बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा आस्था केंद्र है। नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक औषधालय है जो अभी खुला है 20-25 साल। साक्षरता को लेके बात करते हैं आपके गांव में, तो राज्य से कर्मचारी कितनी प्रतिशत है यहाँ? राजस्व में 2% या 5%। कुछ भी नहीं है, देखिए 1% मेरे एक पोता, एक बच्चा, एक बच्ची गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनके एक बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट है। जी। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट भी अभी ठीक से सर्विस हो रही है।
10 साल के पीरियड में अच्छी हुआ है 5% हो गए। 10-15 साल से सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विसें अच्छी कर रही हैं, सबको अच्छा सर्विस मिल रहा है, लड़कियों को भी ज़्यादा अच्छा सर्विस मिल रही है। साधन भी सब जगह के लिए यहाँ से, पहले बहुत परेशानी होती थी, पहले पलसाना जाना पड़ता था, यहाँ से 10-12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, इधर खाटू जाना पड़ता था पैदल ही जाते। आजकल तो कोई ऐसे। तो साथियों, ये था गांव अपना अलोदा। हाँ जी।